बॉडी के साथ रहती है, रूह तब तक रहती है जब तक इसे दफनाया नहीं जाता। यहां आपने कब्र का दरवाजा बंद किया, यहां रूह पलट के चली जाएगी। अब सवाल है कि रिवायात में जो इतना बोला गया, कब्र में अजाब होगा, मुनकर और नकीर आएंगे, ये अजाब होगा, वो अजाब होगा, कब्र बड़ी हो जाएगी और आग आएगी, अगर फिजिकल आप कैमरा भी रखें ऐसा कुछ कब्र में होता नहीं है। कब्र से मुराद आलमे बरज़ख है। इंसान चाहे जहाज में मरे, चाहे पानी में डूब के मरे, चाहे लाख हिंदू जिस्मों को जला दें, सबकी अरवा कहां जाती हैं? आलम बरज़ख में जाती हैं। आलम बरज़ख ही हमारा क्या है? कब्र है। वहां पे नेमत देखनी है आलम बरज़ख में, जो कुछ इंसान देखेगा वो आलम बरज़ख में देखेगा। अब सवाल यह है कि मौत के खौफ को खत्म कैसे किया जाए, हम बिल्कुल मौत से न डरें। तो फरमाया मौत का खौफ तब खत्म होता है जब इंसान मकाम यकीन तक पहुंचे। सवाल करूं, इल्म में और यकीन में जमीन और आसमान का फर्क है। आप सबको एक चीज का इल्म है लेकिन यकीन नहीं है। इंसान गुनाह क्यों करता है? क्योंकि उसे इल्म है कयामत है, पर कयामत पर यकीन नहीं है। छोटी सी एक एग्जांपल दूं, रब्ते मुसीबत, वक्त बहुत हो गया। मसलन आप सबको यकीन है या इल्म है कि मुर्दा नुकसान नहीं देता। अगर मैं आपको बोलूं कि अगर कोई मर जाए तो उठ के आपको मार सकता है, ऐसा है? जो आदमी मर जाता है वो कोई आपको नुकसान दे सकता है? नहीं दे सकता। ठीक है, तो अगर यहां पे कोई मोमिन मर जाए और हम आपको बोलें कि इसका जनाजा सेंटर के अंदर रखते हैं, सारे चले जाएं, आप अकेले उसके साथ पूरी रात रहो और कुरान पढ़ो, कितने लोग रहेंगे? अभी आपने बोला कि मुर्दा नुकसान नहीं देता, पर कोई ऐसा बंदा नहीं है जो डेड बॉडी के साथ होल नाइट एक जगह पे गुजारे। इसका मतलब मुझे इल्म है मुर्दा नुकसान नहीं देता, बट मुझे यकीन और बिलीव नहीं है। मैं कहता हूं शायद कहीं पे रात को उठ के खड़ा ना हो जाए। अब जब जिंदा था उसने नुकसान नहीं दिया, तो मरने के बाद मुझे क्या नुकसान देगा? बट ये खौफ और वहम। एक ईरान का ड्राइवर था, कहते हैं बर्फ के मौसम में, कहते हैं मौलाना सर्दी का मौसम था, हम गाड़ी रोकते थे, बड़े बड़े ट्रक चलाता था। कहता है सुबह कोई 3-4 हुए, एक मस्जिद थी, मैं वहां पे रोका, मैंने कहा नमाज भी पढ़ता हूँ, 2-3 घंटे सो के फिर नाश्ता करके यहां से निकल जाता हूँ। कहते हैं मस्जिद का दरवाजा खटखटाया, कोई नहीं। जब मस्जिद के अंदर गया, शदीद सर्दी, मस्जिद के अंदर कंबल के अंदर एक आदमी सो रहा था। कहते मैंने कहा मस्जिद का मुअज्जिन होगा, मैं भी उसके साथ उसी कंबल के अंदर, मैंने उसे उठाया नहीं, उसी कंबल के अंदर मैं उसके साथ सो गया। कहता यहां तक हल्की हल्की सुबह हुई, मैं उठा, मैंने कहा अभी तक सो रहा है, उठा ही नहीं। कहता मैंने कहा मैं वुजू करता हूं, मैंने वुजू किया, इतने में देखा सारे गांव वाले हाथ में लालटीन और आग है, वो आ रहे हैं। कहता मैंने मस्जिद का दरवाजा खोला, वो सब मुझे देख के अलफरार सारे सारे भाग गए। कहता मैं परेशान, कोई जिन देखा है इन्होंने, ये मुझे देख के क्यों भाग रहे हैं? कहता फिर मैंने आवाजें दी, भाई इधर आओ, मैं ड्राइवर हूं, कहां जा रहे हो? फिर 1 आया, 2 आए, 3 आए, सारे आके मिले। कहा भाई आप खैरियत से हो? कहा भाई क्यों भागे? तो कह रहे मौलाना अभी तक मुझे कोई डर नहीं था। उन्होंने कहा भाई कल रात मस्जिद का मुअज्जिन मर गया, सर्दी बहुत थी, हमने दफनाया नहीं, हमने उसे मस्जिद में ही रख दिया। हमने कहा कल आएंगे, इसे गुस्ल देंगे, कफन देंगे। कहा कौन सा मर्द मुअज्जिन, कौन बंदा मर गया? कहा यही जो जनाजा पड़ा हुआ है। तो कहता पूरी रात में एक मुर्दे के साथ एक ही कंबल में सोया रहा। कह रहा जब तक पता नहीं था तो कोई डर और फियर नहीं था। कि मौलाना जैसे पता चला मैं 1 महीना रात को सो नहीं पाया। अब मुर्दे से क्या खौफ करना, लेकिन क्योंकि हमें यकीन नहीं है कि मुर्दा नुकसान नहीं देता। अब मंजिल यकीन पे इंसान कब पहुंचेगा? आपके इसी शहर में, इसी मोजम्बिक में, आपकी इसी जमात में कोई बंदा होगा जो मुर्दे से नहीं डरता। वो कौन है? जिसका काम है मुर्दों को धोना, जिसे आप बोलते हो गस्साल। वो क्यों नहीं डरता? कब्रिस्तान में जो कब्र खोदता है उसे रात के 3 बजे भी बोलो कब्र खोदो, वो कभी डरता नहीं है। क्यों नहीं डरता? क्योंकि उसने इतनी बार मुर्दों को धोया है। इसे कहते हैं रिपीटेशन। वो मंजिल यकीन पे पहुंचा कि कोई मुर्दा उठने वाला नहीं है। अभी अल्लाह की आवाज आती है वअब्दुद रब्बक हत्ता यातियकल यकीन। इतनी अल्लाह की इबादत करता कि खुदा तुझे क्या अता करे? मकाम यकीन अता करे। तो हर मोमिन को किसी न किसी मोमिन को गुस्ल देना चाहिए, किसी न किसी मोमिन का जनाजा कब्र में उतारना चाहिए, ताकि हम मंजिल यकीन पे पहुंचे कि कोई मुर्दा हमें नुकसान नहीं देता और मरने के बाद जो कुछ भी होना है वो आलमे बरज़ख में होना है। इस कब्र में सिर्फ इंसान का बदन जाता है, और जो इंसान अपनी जिंदगी के आमाल से मुतमईन हो वो कभी भी मौत से घबराता
نہیں ہے. آؤ کربلا